आज भारत लाया जा रहा है 26/11 हमले का मास्टरमाइंड तफव्वुर हुसैन राणा। दिल्ली से मुंबई तक कड़ी की गई सुरक्षा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ अमित शाह ने की मीटिंग। तिहाड़ के स्पेशल सिक्योरिटी वार्ड में रखा जाएगा राणा। एनआईए करेगी पूछताछ। नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। 26/11 मुंबई आतंकी हमले का मुख्य साजिशकर्ता में से एक तफव्वुर हुसैन राणा को अमेरिका से भारत एक्स्ट्राडिशन की प्रक्रिया आखिरकार अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। राणा को विशेष विमान से आज भारत लाया जा रहा है। इसके लिए अमेरिका से लेकर के दिल्ली तक हलचल तेज हो गई है। भारत के गृह मंत्री ने इस मामले को लेकर के मीटिंग की है। आपको बता दें कि भारत के गृह मंत्रालय ने इस संवेदनशील ऑपरेशन को लेकर के अब पूरी तैयारी शुरू कर ली है और राष्ट्रीय जांच एजेंसी की एक विशेष टीम राणा को लेकर के दिल्ली पहुंचने वाली है। तफव्वुर राणा, जो पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है, 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले का अहम किरदार माना जाता है। इस हमले में 167 लोग मारे गए थे। वहीं तकरीबन 300 से अधिक लोग जो है इस हमले में घायल हुए थे। राणा पर आरोप है कि उसने हमले के मास्टरमाइंड डेविड कोलमैन हेडली को मुंबई में ठिकानों की रेकी करने और साजिश को अंजाम देने में मदद की थी। लंबे समय से भारत सरकार उसके एक्स्ट्राडिशन की मांग कर रही थी और अब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसकी याचिका खारिज होने के बाद यह संभव हो पाया है। 26 नवंबर 2008 को 10 पाकिस्तानी आतंकियों के एक समूह ने अरब सागर में समुद्री मार्ग के जरिए भारत की फाइनेंस कैपिटल मुंबई में घुसने के बाद एक रेलवे स्टेशन, 2 होटलों और एक यहूदी केंद्र पर हमला किया था। लगभग 60 घंटे तक इस हमले में 167 से अधिक लोग मार गिराए गए थे। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। हमले के बाद आतंकी अजमल आमिर कसाब को जिंदा पकड़ लिया गया था। नवंबर 2012 में अजमल कासिर कसाब को पुणे की यरवदा जेल में फांसी पर लटका दिया गया था। आपको बता दें कि राणा ने 27 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की एसोसिएट न्यायाधीश व नाइट सर्किट की सर्किट जज एरेना कंगना के समक्ष हिब्स कॉर्पस पिटीशन के लंबित मुकदमे पर रोक के लिए आपातकालीन आवेदन दिया था। बीते महीने की शुरुआत में ही जज कांगन ने अर्जी खारिज कर दी थी। इसके बाद राणा ने फिर से अर्जी दी। 4 अप्रैल को इस पर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने अपील को एक बार फिर से खारिज कर दिया। इससे पहले भी राणा ने बीमारी और भारत में अपनी जान को खतरा बताकर प्रत्यर्पण से छूट मांगी थी। फरवरी में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि उन्होंने राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि अब होम मिनिस्ट्री ने इस ऑपरेशन को लेकर उच्च स्तर की गोपनीयता और सतर्कता बरती है। सूत्रों के अनुसार मंगलवार को ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक अहम बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल थे। इस बैठक में राणा को भारत लाने की प्रक्रिया और उसके बाद की कानूनी कार्रवाई पर विस्तार से चर्चा हुई। एनआईए की 7 सदस्यीय टीम पहले ही अमेरिका पहुंच चुकी है, जहां सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी की जा चुकी हैं। अब यह टीम राणा को लेकर के भारत के लिए रवाना हो चुकी है और आज ये दिल्ली पहुंच सकती है। राणा के भारत पहुंचने के बाद उसे सबसे पहले दिल्ली एनआईए मुख्यालय लाया जाएगा, जहां उसका मेडिकल परीक्षण होगा। इसके बाद उसे एनआईए की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा, जहां से उसकी हिरासत मांगी जाएगी। शुरुआती कुछ हफ्तों तक राणा से गहन पूछताछ की जाएगी ताकि मुंबई हमले की साजिश से जुड़े अन्य पहलुओं पर खुलासा हो सके। सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली और मुंबई की जेलों में विशेष इंतजाम किए गए हैं। सूत्रों का कहना है कि राणा को तिहाड़ जेल के उच्च सुरक्षा वार्ड में रखा जा सकता है, जहां पहले से ही तैयारियां पूरी कर ली गई है। हालांकि इस बीच केंद्र सरकार ने अधिवक्ता नरेंद्र मान को इस मामले में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त किया है। नियुक्ति को लेकर के गृह मंत्रालय की ओर से ये कहा गया है कि एडवोकेट नरेंद्र मान को एनआईए की तरफ से एनआईए की स्पेशल कोर्ट में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर
नियुक्त किया जाता है। मान की नियुक्ति अधिसूचना प्रकाशित होने यानी कि आज से 3 साल या फिर मुकदमा पूरा होने तक या जो पहले हो जाए उतने समय के लिए की गई है। बता दें कि मान ने सीबीआई के लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में कई हाई प्रोफाइल मामलों को संभाला है, जिसमें 2008 में कर्मचारी चयन आयोग के पेपर लीक मामला भी शामिल है। कई बड़े मामले में इन्होंने पब्लिक प्रोसिक्यूटर की भूमिका निभाई है। नरेंद्र मान को अब सरकार ने तवहुर राणा केस की जिम्मेदारी भी सौंप दी है। राणा का प्रत्यर्पण भारत की कूटनीति और कानूनी प्रयासों की बड़ी सफलता मानी जा रही है। 2019 से ही मोदी सरकार इसके लिए अमेरिका के साथ लगातार संपर्क में थी। इस साल फरवरी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी दी और कहा था कि वो भारत जाएगा और न्याय का सामना करेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति की बड़ी जीत करार देते हुए कहा कि राणा को भारत लाकर उस पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए और उन्हें कानून और संविधान के तहत सजा दी जाएगी। यह आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में एक मजबूत कदम है। इसके अलावा राणा के भारत पहुंचने के बाद उस पर आपराधिक साजिश, आतंकवाद और हत्या जैसे गंभीर आरोपों में मुकदमा चलेगा। ये मामला न केवल भारत के लिए बल्कि वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए भी एक मिसाल बन सकती है। इस पूरे घटनाक्रम ने पर देश की नजरें टिकी हुई है क्योंकि लंबे समय से चली आ रही ये न्याय की मांग का परिणाम है कि आज जो है 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तवहुर राणा भारत पहुंच रहा है और इसको लेकर के सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इसको लेकर के जो भी अपडेट्स होगा हम सबसे पहले आपके पास लेकर के आएंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप चाहते हैं कि सबसे पहले ये खबर का नोटिफिकेशन आपको मिले तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी के साथ हमारी टीम आपके लिए लेकर के आई है एक जबरदस्त मौका, एक गिफ्ट जीतने का। आप इस वीडियो को 15 ग्रुपों में शेयर कर दिए गए नंबर पर अपना स्क्रीनशॉट भेजें, जिसके बाद हमारी टीम आपको देगी एक शानदार गिफ्ट वाउचर।